अस्सलाम वालेकुम। हमने देखना है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, इनको डिबाय फोर्सेस भी कहते हैं। अगर इन फोर्सेस की बात करें, जैसे हमने इससे पहले हमने जो है वो डायपोल डायपोल फोर्सेस देखा और आयन डायपोल फोर्सेस देखा, जिसमें हमने कहा कि अगर एक सब्सटेंस पोलर है, परमानेंट पोलर है, तो उसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं। लेकिन अब हम अगर कहें कि हमने एक पोलर और एक नॉन पोलर सब्सटेंस को मिक्स कर दिया है, तो अब उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो किस तरह की होंगी, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल जैसे हम HCl और नियॉन जो है इसको मिक्स कर देते हैं। अब ये पोलर है जबकि नियॉन क्या है, नॉन पोलर। तो इनमें किस तरह के फोर्सेस आएंगे, तो ये ज़हन में रखना है, एक डायपोल जबकि दूसरा है इंड्यूस्ड डायपोल। जब ये HCl पोलर है, परमानेंट पोलर है, तो इसका जो नेगेटिव पोल है, जब इसके सामने नियॉन का एटम आएगा, इसको हम जनरली ऐसे बना लेते हैं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है नियॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसका नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये मैं सिंबॉलिक बना रहा हूँ नियॉन को। नियॉन में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जस्ट मैं इसको सिंबॉलिक बना रहा हूँ, करेक्ट नहीं बना रहा, मैं इसको एग्जैक्ट नहीं बना रहा। तो ये जब इसका नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो ये अभी पोलर नहीं है, अभी इसमें कोई पोल्स नहीं है, ये डायपोलर नहीं है। तो क्या होगा, इसका जो ये इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से रिपेल होके ये दूसरी साइड पे जाएंगे, जिसकी वजह से ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है, मतलब नेगेटिव चार्ज है वो दूसरी तरफ चला गया और पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आ गया। तो पहले ये पोलर नहीं था, जबकि अब ये क्या हो गया है, हमने इसको पोलर खुद बनाया है, तो ये इंड्यूस्ड डायपोल है। तो इसका मतलब है एक डायपोल मॉलिक्यूल और दूसरा इंड्यूस्ड डायपोल, इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे वो होंगी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। The forces of attractions present among a dipole and induced dipole are called dipole induced dipole forces, या इनको Debye forces भी कहते हैं। इनमें अगर फैक्टर्स की बात करें आप, इसमें भी सेम फैक्टर्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोलर होगा ये, और उतना ही स्ट्रांगली कि अट्रैक्ट या रिपेल कर सकेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा जितना ज्यादा, तो डिबाय फोर्सेस भी उतनी ज्यादा होंगी। और सेकंड जो है वो डिस्टेंस है, वो भी सेम। डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो डिबाय फोर्सेस कम होंगी, तो ये इसके साथ इनवर्स रिलेट करेगा डिबाय फोर्सेस।